क्या सुहेल आफरीदी आज वज़ीर आला मुंतखब हो पाएंगे? गवर्नर मैदान में आ गए। अल-यमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। लिखा गंडापुर की तरफ से 2 इस्तीफ़े मौसूल हुए। दोनों इस्तीफ़ों में दस्तखतों का फ़र्क है। तस्दीक के लिए अल-यमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस बुला लिया। गंडापुर भी मैदान में आ गए। ट्वीट करते हुए अपने दोनों इस्तीफ़ों और दस्तखत की तस्दीक कर दी। लिखा कि गवर्नर ने तस्लीम कर लिया, इन्हें 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ था। पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि गवर्नर की वारदात को मुस्तरद करते हैं। आइन के मुताबिक इनके पास इस्तीफे पर एतराज़ लगाने का इख्तियार नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा बोले कि गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। आज हम वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन? वोटिंग आज होगी। असम्बली इजलास 10 बजे तलब। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी, नून लीग के शाहजहां यूसुफ, JUI के मौलाना लुत्फ़ुर-रहमान और पीपल्स पार्टी की अरबाब ज़िरक मद्दे मुकाबल। तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मुतहरिक। PTI वक्त की ANP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात। हिमायत की दरख्वास्त। नून लीग से भी ताउन मांग लिया। PTI वक्त की विफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइशगाह आमद। सुहेल आफरीदी को वोट देने की दरख्वास्त की। जुनेद अकबर ने कहा कि KP मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप वोट सुहेल आफरीदी को ही देंगे। और वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान से हलफ लिया गया। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज का पाकिस्तान पर हमला नाकाम। पाक फौज की भरपूर जवाबी वाह में 200 से ज़ायद अफगान तालिबान हलाक। दर्जनों जख्मी। 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तालिबान के मुतादिद कैंप, चौकियाँ और दहशतगर्द तरबियती मराकज़ तबाह। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। मारे जाने वालों में फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। फितना खारिज ने हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब किया। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के इस्तेमाल के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। ISPR का कहना है कि ये संगीन इश्तियाल अंगेज़ी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा के दौरा भारत के दौरान की गई। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी और काबिल तौसीक इक़दाम से ख़त्म करे। अपनी सरजमीन पर मौजूद फितना खारिज का खात्मा करे। फितना हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी इक़दाम से ख़त्म किया जाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को ख़तरा पहुँचाने वालों के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी, सफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान जारियत का जवाब देने पर पाक फौज को खैराज तहसीन, मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना हक दिफा रखते हैं, हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, मगर इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई दाखिली सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। गजा अमन मुआहिदे के पहले मरहले की दस्तखत की तकरीब आज होगी। शर्म एल शेख में बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत 20 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। हमास और इसराइल दोनों का तकरीब में शिरकत से इनकार। जंग खत्म हो चुकी, सीज़ फायर कायम रहेगा। गजा में सब ठीक होने वाला है। अमरीकी सदर की गजा समिट में शिरकत के लिए मिस्र रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा यरगमालियों की रिहाई तवक्को से कुछ पहले हो सकती है। गजा के लिए अमन काउंसिल जल्द कायम की जाएगी। ये एक खास लम्हा है। इसराइल और मुस्लिम ममालिक सब जंग बंदी पर खुश हैं। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का आलम है और वापस अमरीका पहुँच कर इस मामले को देखूँगा।
और गजा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू और तैयारियां मुकम्मल। हमास 20 यरगमाली और 28 लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। इसराइली जेलों से 2000 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। गजा में जंग बंदी के बाद 7.5 लाख फ़लस्तीनियों की वापसी। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 124 लाशें बरामद। गजा में जश्न की वीडियो क्यों शेयर की? सिहोनी फौज ने जाते जाते एक और सहाफ़ी साले जाफरी को शहीद कर दिया। रफा से 400 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, कहा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई।